नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हेवन चैनल में आप सभी श्रोता भाइयों को बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने सही कहा है, इंसान बोलना तो जन्म के कुछ साल के बाद ही सीख जाता है, लेकिन कब, क्या और किसी से कैसे बोलना है, ये सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है। इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। एक बार की बात है, बौद्ध आश्रम में रहने वाला एक शिष्य बहुत गुस्से में अपने गुरु के पास आता है और गुरु जी से कहता है, गुरु जी, अब मुझे इस आश्रम में नहीं रहना है। गुरु ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उसने बोला, गुरुदेव, आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य ये कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे घर में तो खाने का खाना भी नहीं है। मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरे पिता शराब पीकर मेरी माँ और हम भाई बहनों को मारते पीटते हैं। तुम्हारे घर में कितने बुरे माँ बाप रहते हैं, तुम कैसे उनके साथ रहते हो? इतना बोलकर वो जोर जोर से रोने लगा। गुरुदेव ने उनकी बातें पूरे ध्यान से सुनी और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसी से पूछा, तुम्हारे सहपाठियों को ये बात कैसे पता चली कि तुम बहुत ही गरीब हो, तुम्हारे पिता शराब पीते हैं? उसने कहा, असल में गुरुजी, अपने मित्रों से सहानुभूति मिलने से उनकी उम्मीद में मैंने खुद ही ये बातें उनसे बताई थी। गुरुजी ने कहा, फिर अगर तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो इसमें तुम्हारी ही ये गलती है और ये तुम्हें बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी। सुनो, हमारे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिन्हें हम केवल खुद तक ही सीमित रखनी चाहिए, लेकिन तुमने उसे दूसरों को बताने की गलती कर दी है। यह सुनकर उसने गुरुजी से कहा कि फिर मैं क्या करूं गुरुजी, अब जो हो गया उसको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें 7 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में तुम्हें किसी को नहीं बताना है, फिर चाहे तुम्हारे मित्र ही क्यों न हो या फिर सगे। उसने काफ़ी उत्सुकता से कहा कि बताइए गुरुजी, वो कौन सी बातें हैं? गुरुजी ने बोला, इन बातों को ज़रा तुम ध्यान से सुनना और इनको उम्र भर याद रखना, क्योंकि ये बातें सबकी ज़िंदगी भर काम आएंगी। शिष्य ने पूछा, वो कितनी बातें हैं? गुरुजी ने उन्होंने जवाब दिया, वो 7 बातें हैं जिनके बारे में किसी से बातें नहीं करनी है। गुरु ने कहा, पहली बात जो तुम्हें किसी से नहीं करनी है वह है तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और तुम्हारे सपने। हम अक्सर लोगों की नज़रों में अच्छा बनने की, वो दिखाने के लिए हम कितनी दूर की सोच रखते हैं। यह दिखाने के लिए अक्सर हम दूसरों के सामने अपने लक्ष्य को बता देते हैं, लेकिन गुरुजी, उसमें गलती क्या है? हम अपने सपने ही तो दूसरों से बताते हैं। गुरु ने बोला, किसी को अपने सपने बताना गलत नहीं है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिससे हमारे अंदर लक्ष्य के प्रति वो जुनून और समर्पण नहीं रहता जो लोगों से अपना लक्ष्य और सपने बताने के पूर्णता शेष बात की संभावना बच जाती है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए चूक जाते हैं। साथ ही हम अपने लक्ष्य और सपने लोगों को बता दिए तो उनकी उम्मीदें हमसे बदल जाती है। वो हमसे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जो अंततः हमारे तनाव को बढ़ाता है और ये तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है। इसलिए अपना लक्ष्य गोपनीय रखना चाहिए। जो मज़ा सपनों को गोपनीय करने में है वो बात करने में नहीं है। जब तुम कामयाब हो जाओ तब तुम उनको बता दो। गुरु ने कहा, दूसरी चीज़ है जिसके बारे में तुम्हें किसी से नहीं करनी है, वो है तुम्हारे जीवन की समस्या, अपने जीवन की परेशानी। दूसरे लोगों को अपने जीवन की परेशानी बताना मतलब अपने लिए एक और परेशानी खड़ा करने जैसा ही है। हालांकि जब हम किसी से परेशानी साझा करते हैं तो उस समय हमें थोड़ा हल्का महसूस होता है और अंदर से ज़रा दुख भी कम हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करती बल्कि परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपनी परेशानियां साझा करते हैं उसमें से 20% लोग ही कोई ऐसा है जो जिसको फर्क नहीं पड़ता। 70% लोगों को ये जानकर खुशी होती है कि हमारे जीवन में भी परेशानियां हैं, चलो ये भी परेशान है। और केवल 10% लोग भी ऐसे होते हैं जो सच में हमारे परेशानियों की परवाह करते हैं। इसलिए किसी को भी अपने जीवन की परेशानी व समस्या बताने से पहले विचार जरूर कर लें कि ये समझने लायक है भी या नहीं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो कि यहाँ पर हर कोई तुमको समझ नहीं सकता और किसी को तुम समझा नहीं सकते।
गुरु ने कहा, तीसरी बात जो तुम्हें किसी से साझा नहीं करनी है वो है तुम्हारी पारिवारिक समस्या। हर परिवार में कुछ न कुछ समस्या जरूर होती है और हर परिवार में इंसान को अपना काम करने का एक अलग अलग तरीका भी होता है। चाहे आपके पारिवारिक संबंध कैसे भी हो, प्यार वाले या नफरत वाले, आपको इनसे कभी कभी लड़ाई और कभी कभी तनाव भी होती है। और इन आपसी तनाव को किसी बाहरी इंसान से कभी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कुछ दूर जाने वाला नहीं है, बल्कि बाहरी इंसान इस पारिवारिक फूट का पूरा पूरा फायदा उठाने की कोशिश भी करेगा। इसलिए आपको अपने परिवार वालों के साथ बैठकर खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु ने कहा, चौथा, लोगों से इस चीज़ के बारे में कभी बात नहीं करो कि तुम किन किन चीज़ों के मालिक हो और तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम सिर्फ उन्हें बता रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बातों को गलत तरीक़ों से ले सकते हैं। तुम अपनी चीज़ों को बताओ, लेकिन क्या पता अगला उसको दिखावा समझे और चीज़ों को गलत सोचे। अक्सर जब हम अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं तो इससे साफ होने वाले हर इंसान को अच्छा नहीं लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें छोटा महसूस करवाया जा रहा है और कोई भी इंसान खुद को सामने कमज़ोर और छोटा होता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए उसको लगता है कि वो तुम्हारे सामने कुछ ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुमसे नफरत करना शुरू कर देते हैं या तुमसे दूर होना शुरू कर देते हैं। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना होगा कि जब तुम लोगों के सामने ही अपनी चीज़ों के बारे में बताना शुरू कर देते हो तो वो लोग बहुत ही आसानी से इसका गलत मतलब निकालते हैं। हो सकता है कि तुम अपनी बातों से किसी को नीचा दिखाना चाहते हो, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और अगर तुम्हारे ऊपर बुरी मुसीबत आ गई तो मदद की वजह नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, अब तुम खुद संभालो। इसे लोगों के सामने इन चीज़ों का दिखावा इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है तुम्हारे पास बहुत कुछ हो जाए, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन चीज़ों के लिए तरसते हैं जो तुम्हारे पास हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिसके पास पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। इसलिए कभी भी अपने से बहुत गरीब लोगों के सामने दिखावा करने की कोशिश ना करें, बल्कि उनकी मदद करने की कोशिश करें। गुरु ने कहा, पांचवा, कभी भी अपने दान की गई और परोपकार के कामों को लोगों के सामने ना बताएं। इस दुनिया को हमारे दान और परोपकार की बहुत ज़रूरत है, लेकिन अगर आप ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि दूसरे आपको पसंद करें, आपकी तारीफ करें, तो कृपया इसे बंद कर दीजिए। हकीकत ये है कि आपको लोगों को मदद इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये आपको अंदर से शांति और संतुष्टि देता है, ना कि इसलिए कि समाज आपकी तारीफ करे। गुरु ने कहा, छठा, सबसे ज़रूरी, अपने धन और आमदनी के बारे में किसी को कभी नहीं बतानी चाहिए। ये एक ऐसी बात है जिसे हमेशा अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। ना तो कभी किसी से उसकी आमदनी के बारे में पूछो और ना ही कभी अपनी आमदनी के बारे में लोगों को बताओ, क्योंकि इससे लोग बहुत ही आसानी से हमारी स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। गुरु ने कहा, सातवां, अपनी सफलता का राज हमने किन तरीकों से सफलता पाई है ये बताना गलत नहीं है। अगर कोई इंसान इससे सीखकर अपनी मंजिल पाने का रास्ता बनाया, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे बताए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं और अगर उस रास्ते पर चलकर वो सफल हो जाते हैं तो वो फिर हमें दोष देना शुरू कर देते हैं कि हमने उन्हें सही राह नहीं बताया। क्योंकि सबके लिए सफलता एक ही रास्ता काम नहीं आता, इसलिए कभी भी किसी से अपनी सफलता का रास्ता ना बताएं जब तक कि वो इंसान इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही गंभीर और दृढ़ संकल्पित ना हो। सफलता किसी कामयाब इंसान के रहस्य को जानने से नहीं मिलती, बल्कि सफलता मिलती है एक संकल्प, विश्वास और मेहनत से। अब वह लड़का अंदर से बदल चुका था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद वो अपने रहस्य किसी को भी नहीं बताएगा। उसने अपने गुरु को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। बाकी अगर ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी हेवन को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सही समय पर ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।